राम राम जी। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेदास ने किस तरह से कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया था, या कास्ट सिस्टम है भी वेदास में कि नहीं, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है ना कि कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम क्या कहा गया है वेदास में, सो दैट्स ओके, आपको ऑलरेडी पता है। डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, कुछ प्रोडक्टिव करो। और हाँ, तो आपको ना मैं एंड में एक स्टोरी बताऊंगा, तो एंड तक ज़रूर देखना वो स्टोरी। या ये वाला अगर आप देखना चाहते हो तो आप सीधे एंड में चले जाओ, तो वहाँ पे मैं स्टोरी बताऊंगा कि किस तरह से लोग कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम को डिफरेंट समझते हैं। उनको तो एक्चुअली में पता भी नहीं वर्ण सिस्टम के बारे में, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक वी आर फ्रॉम द सुपीरियर कास्ट एंड वी आर फ्रॉम अपर कास्ट। सो लेट्स डिफाइन। सबसे पहले वेदास में देयर इज नो कास्ट सिस्टम। वेदास में क्या था? वर्ण सिस्टम, जो किस पे डिपेंड करता था? आदमी के गुण पे, कर्मों पे, ना कि जैसे कास्ट सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? हेरिडेटरी पे। आप किस जात में जन्म लेते हो ये आपके हाथ में नहीं है, बट आप अपना वर्ण चेंज कर सकते थे, ये आपके हाथ में था। सिंपल, यहाँ तक समझ आ गई। तो लेट्स अब बात करते हैं कि वो कौन से वर्ण थे। वर्ण 4 तरीके के थे। सिर्फ 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसे जो मेनली जो ब्राह्मण्स थे वो कौन हुआ करते थे? प्रीस्ट्स और टीचर्स। क्योंकि उनका काम क्या था? समाज को शिक्षा देना, धर्म धर्म को पढ़ना। मतलब तो तभी उनको कहते थे कि वो क्या माइंड वाले काम करते थे, और इसलिए वो क्या ऊपर है वर्ण में। क्यों? क्योंकि उनने काम ही यहाँ से कर रहे हैं ना। देखो आज भी क्या कहते हैं हमारी सोसाइटी में, भाई जो जो बॉडी से काम करता है वो ज़्यादा ऊपर नहीं होता, लेकिन जो माइंड से काम करता है वो ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लेबरर्स हैं वो बॉडी से ही काम करते हैं ना, तो कितने ऊपर हैं वो हमारे समाज में। आई रिस्पेक्ट दो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से यार हमारे पास इतने शानदार शानदार बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं। वर्ण सिस्टम में क्या था? ब्राह्मण किसको माना जाता था? जो ब्रेन से काम करता था। मतलब जैसे कि टीचर्स हो गए हमारे, और प्रीस्ट हो गए। ठीक है, आगे ना वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण्स किसको कहते थे? आगे ना ये समझ। लेट्स टॉक नाउ अबाउट क्षत्रिय। अब दूसरे कौन आ गए हमारे पास? दूसरे होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियज कौन थे? वॉरियर्स और किंग्स हो गए, जैसे रूलर्स थे वो आगे हमारे क्षत्रिय। उनका काम क्या होता था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना। तो उनका काम क्या था? समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना। ये नहीं था कि वो कोई भी एक क्षत्रिय बन सकता था, कोई भी एक वॉरियर बन सकता था। ठीक है ना? आगे ना समझिए था, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब तीसरा कौन सा आ गया हमारे पास? तीसरे आते हैं हमारे पास वैश्य। वैश्य का क्या काम? उनका ज़्यादातर काम किस में होता था? कॉमर्स में, ट्रेड में, या एग्रीकल्चरिस्ट होते थे वो। मतलब सिंपल से समझ लो, बिजनेसमैन हुआ करते थे वो आगे हमारे वैश्याज। और सबसे लास्ट पे आगे शूद्राज। शूद्राज का क्या काम करता था? वो मेनली कौन होते थे? वर्कर्स, लेबर्स। वो ना इन तीन जो अपर क्लास थी, ये क्लास कहता हूँ मैं यहाँ, मैं अभी क्लास कह रहा हूँ ना कि कास्ट। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस थी। क्योंकि क्लास तो चेंज हो सकती, कास्ट नहीं चेंज होती थी। वो जो ये 3 क्लासेस थी, इनकी सर्विस करते थे, सेवा करते थे। तो इसलिए इनका काम क्या था? सर्विस, सेवा। और ये मेनली कौन होते थे? वर्कर्स या लेबरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स हमें इनको कह सकते हैं। और जो ये वर्णाज थे ये इंसान के गुण और कर्मों पे डिपेंड करते थे। ऐसा नहीं था कि एक बंदा ब्राह्मण पैदा हो गया तो ही विल डाई ब्राह्मण। नहीं, अगर उसके कर्म वैसे नहीं थे तो वो एक शूद्र भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि एक शूद्र पैदा हो गया तो वो ही विल डाई शूद्र, ऐसा नहीं था। वो अपने कर्म से, अपनी योग्यता से, अपनी स्किल से, अपनी डेडिकेशन से वो एक क्षत्रिय बन सकता था, एक ब्राह्मण बन सकता था। ये ना बाद में फिर इस सिस्टम को क्या, कास्ट सिस्टम में लोगों ने क्या, मतलब देखो लोगों ने क्या किया, इसे रिजिड
स्लोली ये प्रोसेस हुआ था, कास्ट सिस्टम को एकदम से नहीं आया था। बट ये हमारे वैदिक पीरियड में, मतलब वेदास में नो प्लेस फॉर कास्ट सिस्टम, इस बात को समझे आप। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि वर्ण सिस्टम क्या होता है। एक और थ्योरी कहते हैं कि ये 4 वर्णास कैसे आए थे। ब्रह्मा था, उसके हेड से आगे ब्राह्मण्स, शोल्डर से आगे क्षत्रियाज, थाइज से आगे वैश्याज और फीत से निकले शूद्राज। ठीक है, ये थ्योरी। अब आपको मैं क्या स्टोरी बताना चाहता था वो स्टोरी सुनिए। मेरे को भी ना एक मेरे फ्रेंड ने कही थी। उनका कहना था, बोलते मैं ना एक लड़की के साथ डिस्कस कर रही थी, तो उसने कास्ट सिस्टम का टॉपिक उठा लिया। तो आपको पता है यार, जो पढ़ा लिखा होता है ना वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानता, तो वो सीधे वर्ण सिस्टम पे जाता है। तो जो लड़की थी उसको नहीं पता था कि वर्ण सिस्टम क्या होते हैं। बट वो क्या, एक कास्ट को लेके प्राउड थी, भाई मैं आई एम फ्रॉम हायर कास्ट। सो उसको जब बताया, उसने लड़की ने समझाया अच्छे से, सुनना, पता है क्या, कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, वर्ण सिस्टम होता है। 4 वर्ण आ जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। देन उसने वो बोलती, मेरे को 3 की तो समझ आ गई, वैश्य कौन, वो जो कोठे पे होती है। वही साहब यार, जब उसने ये स्टोरी सुनाई ना, मैं हंस हंस के पागल हो गया। उधर पे एक लड़का था, तो उसको बोल गया था, सुन मेरे को ना वैश्या बनना है। मतलब इसका उस कहना क्या चाहता था, वो कहना चाहता था कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है। मतलब देखो ना, उस लड़की को कास्ट सिस्टम के बारे में पता है, शायद वो कास्ट सिस्टम फॉलो भी करती होगी, बट उसको जो वर्ण सिस्टम का पता ही नहीं है। तब भी मैं कहता हूँ यार, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट राइट एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप उस लड़की तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो समझा होगा भी आपने, वर्ण सिस्टम क्या होता है, कास्ट सिस्टम क्या होता है। कास्ट सिस्टम जस्ट एक कुप्रथा है, वर्ण सिस्टम एक डिवीजन ऑफ लेबर थी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।